अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आप भी धान की फसल लगाना चाहते हैं तो हम आज बात करेंगे धान की फसल के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा उसको लगाने का तरीका और उसका ख़र्चा कितना आता है। जी, इसका ख़र्चा बहुत ही कम होता है और इसका ज़्यादा ख़र्चा जो होता है ना, पानी के हिसाब से होता है। अगर है आपका पानी ट्यूबवेल वाला और ट्यूबवेल है आपके पास, सोलर पैनल है, तो आपके लिए वो ये फसल बिल्कुल बेहतरीन है। तो अगर आपके पास ट्यूबवेल नहीं है, अगर ट्यूबवेल है तो डीजल पे चलता है, तो आपके लिए भी कुछ कॉस्टली पड़ जाएगी। तो पहले इसका तरीका कार क्या होता है, पहले इसकी बारियां बनानी पड़ती हैं, उसमें राख ऐड करनी पड़ती है या कोई सूखा गोबर होता है वो ऐड करना पड़ता है। तो उसके ऊपर ना इसकी पनीरी पैदा होती है, ठीक है, पनीरी पैदा होती है। तो उसको लगा दें, उसके ऊपर पानी दे दें तो उसको ना तकरीबन कोई 1 महीना या 40 दिन में मैक्सिमम ये तैयार हो जाती है। तो उसको डेली पानी भी देना पड़ता है, ठीक है, शाम का। तो इस तरह वो हो जाती है। फिर मौसम आ जाती है इसका, तकरीबन 40 दिन गुजरने के बाद ना आ जाती है इसकी लगाने की धान को। तो ज़मीन को पहले, सबसे पहले तो आप लेज़र कर लें, हल शल लगा के उसको अच्छी तरह से लेज़र कर लें। उससे क्या होगा, उससे आपको पानी की बचत होगी, ठीक है, पानी का खर्चा आपका कम हो जाएगा, ताकि लेवल होगी ज़मीन, पानी हर जगह अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसको लगा देना है चावल को। और इसके बाद क्या खर्चा आता है, इसके बाद आ जाता है खाद का। खाद इतना नहीं है, फी किला इसकी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में तो 1 से 1.5 बोरी, वो भी मैं कह रहा हूँ शायद इससे कम आए, खर्चा आता है ये यूरिया का। और डीएपी भी तकरीबन इसी तरह कम आती है ये भी। उससे इसका क्या होता है ना, अगर इसको हम खाद ज़्यादा देंगे तो इसका कद बड़ा हो जाता है और हवा की वजह से ये गिर जाते हैं, तो इसके ना औसत में कुछ कमी आ जाती है ना, पैदावार में कुछ डैमेज हो जाती है, ठीक है, ये हो जाती है। तकरीबन ये 3 महीने, 4 पौने 4 महीने में आपकी फसल बन के तैयार हो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे कि पैदावार कितना देती है। ये पैदावार जो है ना इसकी, पहले 1 नंबर होगी इसकी सुपर कैनात, दूसरी होगी एरी, जो होते मोटे देसी चावल बोलते हैं। जो है हमारी कैनात है ना, उसकी औसत बेसिकली इससे ना एरी से कम होती है। कैनात की तकरीबन आ जाती है 50, 55, 60 मन, जो अच्छी औसत होगी ना वो इतना आएगी, नहीं तो 35, 40 इस तरह आएगी। और जो एरी है, एरी की जो है ना वो क्लेम करते हैं कि कंपनी वाले वो क्लेम करते हैं कि उसका जो आएगा खर्चा, औसत आएगी, वो आएगी 80 से 100 मन। 80 और 100 मन में ना मेहनत लगती है। तो 80 मन कभी भी औसत मैंने नहीं देखी। हाँ, एक बार 80 मन मिली है मुझे, क्योंकि मैंने मेरी अपनी ज़मीन है, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये सुनी सुनाई नहीं है, और हमने खुद भी ये पैदा की है धान। अभी भी मेरी फसल धान की लगी हुई है, ठीक है। उसमें मैंने तकरीबन 6 एकड़ मैंने उगाई है। 2 एकड़ जो है उसमें कैनात है, और जो 4 एकड़ है ना वो सर मैंने लगाई है एरी की, मोटा चावल होता है। तो इस बार हम भी देख लेंगे कि इतने औसत देते हैं, जब एक बार देती है कि नहीं। एक बार हमने पहले पहले लगाई थी इसकी फसल ना, तकरीबन 10 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस बार हमें इसने 500 मन दी थी, तकरीबन 6 एकड़ की लगाई थी, तो वो 500 मन, तो उसके हिसाब से तकरीबन बनती है 80 मन, ठीक है भाई। उसके बाद फिर नहीं लगाई, उसके बाद फिर हम कपास पे शिफ्ट हो गए। कपास जो है वो तकरीबन 6 एकड़ की 100 मन इस तरह आती रही है एवरेज। और पिछले 2-3 सालों में तो खर्चा ही महंगा बढ़ गया इतना कि खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसकी औसत तकरीबन किधर चली गई। वो 20 मन एकड़ भी नहीं दे रही थी कपास। तो इसी वजह से हमने ना तंग आके फिर हम शिफ्ट हो गए धान की फसल पे। तो इस दफ़ा नाजरीन हमने लगाई हुई है, अब हम देखेंगे कि वो कितनी औसत देती है, ठीक है। वो आगे हम इसकी पैदावार पे, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60 मन तकरीबन ये देगी, और 40-50 मन सुपर कैनार देगी। लेकिन मज़ीद भी हम देखेंगे कि इसका क्या होता है जब मेरी फसल उतरेगी, बनेगी, तमाम उसका मरहल में पास हो जाएगी, तो मैं वो भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि मेरे कितनी एवरेज आई है, ठीक है। अगर आपको भी जानना है तो मेरा चैनल लाजमी आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी कीमत पे भी, इसकी कीमत क्या बनेगी। तो बेसिकली मैंने अभी ना मार्केट विज़िट की है, 2-3 दुकानों पे भी मैं गया हूँ, और मेरा काम भी है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ। तो मैं एक दुकान पे गया हूँ, फर्स्ट जो मैं गया हूँ ना, उसके वो बात कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या हिसाब किताब है। तो वो एक जगह पे सौदा डन कर रहा था, तो मैंने पूछा, तो उसने बताया है कि मैं तकरीबन 2800 में ले रहा हूँ, ठीक है। मोटे चावल हो गए जो एरी हम बोलते हैं, वो 2800 में वो ले रहा था।
तो उसके बाद मैं दूसरे के पास गया हूँ, तो उसने मुझे बताया कि 3200 3300 इस तरह हम ले रहे हैं एरी चावल। तो इसके अलावा एक और के पास मैं गया हूँ रिसेंटली, तकरीबन 1-2 दिन हुए हैं, तो उसने मुझे 4000 रेट बताया है। तो तकरीबन जो एरी है ना, इसका रेट 4000 तकरीबन बनने तक है। कोई 5 भी कह रहे हैं, लेकिन वो मैं दावा नहीं कर सकता, वो आएगा तो देखेंगे। लेकिन 4 तक इसकी है एवरेज, 4 इसका रेट बनेगा, क्योंकि महंगाई इतना हो गई है, तेल डीजल बिजली के बिल हर चीज़ में महंगाई। और चावल जो है कैनात वो तकरीबन 360 400 450 का बिक रहा है। तो इसका तो हक बनता है तकरीबन ना, एरी चावल का भी महंगा होने का। तो जो कैनात है, कैनात का भी रेट नहीं ओपन कर रहे, क्योंकि उसकी फसल अभी कुछ लोग का एरी जो है काट रहे हैं और कैनात जो है अभी लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि उसका क्या बनता है। उसका रेट मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी मालूमात मुझे नहीं है और मिल भी नहीं रही। मार्केट में जाते हैं ना, तो वो कुछ जो उसका लग जाता है दाव, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं बता रहे। ठीक है, तो अभी वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या बनता है। अच्छा, तो नाजरीन, आपने ना कमेंट्स में मुझे लाजिम बताया ना कि किस किस ने ये धान की फसल लगाई हुई है, और तकरीबन वो कितनी औसत भी ले रहे हैं, और उनको नफ़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं भी जब मेरी फसल बन जाएगी तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कितनी बनी है। ठीक है, तो आपने मेरा चैनल लाजिम सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो छोटी थोड़ी बहुत ही गलतियाँ कोताहियाँ होगी तो उसके लिए माजरत। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।